अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 10th, सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। ठीक है, क्लास हम पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज भी हम थ्योरम पे आते हैं। ठीक है, जो आपको होम टास्क दिया था आपने वो भी करना है और आज आपको नेक्स्ट टास्क भी दे दिया जाएगा। ये थ्योरम 9.1 हमने कर लिया था, अब हम आते हैं 9.2 पे। ठीक है, 9.2 और 9.3 जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड आ जाते हैं, यानी एक ही जैसे हैं। तो मैंने आपको पिछले थ्योरम करने से पहले बताया था कि ये थ्योरम किससे रिलेटेड है, कॉर्ड्स। ठीक है, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड क्या चीज़ होती है? कोई लाइन सेगमेंट जो सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट से टच करे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये बताई थी कि थ्योरम को समझने के लिए क्या करना, उसकी स्टेटमेंट को समझना। ठीक है, स्टेटमेंट में उसके 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से? एक वो पार्ट जो गिवन होता है और एक वो पार्ट जो आपने प्रूव करना होता है। ठीक है, यानी उसको देखने कि क्या चीज़ आपको प्रूव करनी है और क्या चीज़ आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली जो है सारा प्रूफ, सारे स्टेप्स करने हैं। ठीक है, तो पहला इस जो स्टेटमेंट आ जाती है ना, इसका पहला हाफ पार्ट जो आ जाते हैं वो प्रूफ करना होते हैं और नेक्स्ट हाफ पार्ट जो होते हैं वो क्या करना होते हैं, वो गिवन होते हैं। ठीक है, तो पहला हाफ पार्ट क्या है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, यानी एक सर्कल गिवन है आपको। ठीक है, उसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, वो लाइन क्या करे? टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, यानी कॉर्ड गिवन है, सर्कल और कॉर्ड गिवन है और वो कॉर्ड जो है वो डायमीटर 9। ऐसे जो डायमीटर होते हैं ना, डायमीटर सर्कल का जो हाफ आ जाता है, ठीक है, उसको भी हम कॉर्ड कह सकते हैं क्योंकि वो भी सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट से टच कर रहा होता है। ठीक है, और कह रहे हैं कि ये इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है और हमने प्रूफ क्या करना है। तो गिवन जैसा कि हमने देखा, एक सर्कल हमें गिवन है जिसका सेंटर ओ। ठीक है, ये सर्कल विद सेंटर ओ ये गिवन है। उसके बाद इस पे जो कॉर्ड गिवन है ए बी, ये कॉर्ड ये भी गिवन है। अब क्या करना है, एक और चीज़ भी गिवन है, एन इज़ मिड पॉइंट फ्रॉम ए बी विच इज़ जॉइंट टू ओ। एक एन पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, ये लाइन एक तरह से हमें गिवन है, हमने क्या करना है, इसको इक्वल प्रूफ करना है कि एन पॉइंट है, इसको हमने सेंटर से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये भी हमारे पास ये चीज़ गिवन है, इसी को हमने प्रूफ करना है। प्रूफ में आ जाता है ओ एन इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ये जो ओ एन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है ना, इसको हमने प्रूव करना है इस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ टू ए एंड बी, इस ओ को हम ए से भी ज्वाइन कर लेते हैं और इस बी से भी, इसका रेडियस आ जाता है। असल हम करेंगे क्या, इन रेडियस को प्रूव करेंगे और फिर इसके एंगल प्रूव करेंगे, इसकी बाकी साइड्स प्रूव करेंगे, तो एंड पे हमें पता चलेगा कि ये जो लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर है, ये इक्वल इसका परपेंडिकुलर, यानी ये लाइन परपेंडिकुलर ही प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन भी होगी। अब हम आ जाते हैं इसके प्रूफ पे। प्रूफ में हमारे पास देखें 2 ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल को लेके चलते हैं। एक ट्रायंगल ये आ जाती है हमारे पास ओ एन ए और एक है ओ एन बी। ट्रायंगल ओ ए एन एंड ओ बी एन, ओ ए एन एंड ओ बी एन। तो इसमें इन दोनों के देखें 2 ट्रायंगल आ रही हैं, देखने में ये इक्वल लग रही है। इसकी हर लाइन, हर एंगल आपस में इक्वल प्रूफ करना है। इनके कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स को हम या कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल को आपस में इक्वल लेके प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप आ गया इसमें, ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के। ठीक है, और उसके अलावा ए एन कॉन्ग्रुएंट टू बी एन, ए एन कॉन्ग्रुएंट टू बी एन। ठीक है, ओ ए का, अच्छा हर स्टेप का हमने इसका रीज़न भी तो बताना है। ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के 2 रेडियस आ जाते हैं। ठीक है, दो रेडियाई हैं, रेडियस का प्लूरल फॉर्म जो आ जाती है वो रेडियाई होती है। और ए एन इस कॉन्ग्रुएंट टू बी एन, ये हमें गिवन है कि एन इनका सेंट्रल पॉइंट है, ये 2 लाइन भी आपस में जा रही है, इनका सेंट्रल पॉइंट है, तो ये लाइन के ए एन और बी एन इस आपस में इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद ओ एन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन। इस ट्रायंगल की अगर देखें, ये वाली साइड ओ एन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू इस ट्रायंगल की ये साइड आ गई ओ एन, तो ये दोनों में ये चीज़ कॉमन आ गई। अब हमने ये वाली साइड जो रेडियस है इसको भी इक्वल ले लिया इस ट्रायंगल के, और फिर ये साइड जो एक तरह से हमारे पास बेस आ जाती है ये भी, और फिर ये जो
सेंट्रल लाइन आ जाती जो परपेंडिकुलर था, ये भी हमने इक्वल ले ली। इसको हमने 90 के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखें तीनों साइड्स यहाँ पे अगर हमारे पास इक्वल आ जाती हैं तो इसको हम कह देते हैं कि OAN इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OBN, ठीक है, यानी OAN इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OBN। ये हमारे पास इसका रीज़न क्या है कि ये साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग आ जाती है, यानी तीनों साइड्स अगर एक साइड क्या दोनों आपस में इक्वल आ जाती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बनने वाले एंगल भी इक्वल हैं। तो अगर ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो जाहिर सी बात है इन पे बनने वाले एंगल भी, एक ट्रायंगल पे जो एंगल बन रहा है मिड पे, इसको हम एंगल 1 का नाम दे देते हैं, यहाँ पे एंगल 2 का नाम, तो फिर ज़ाहिर है ये एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड ऑटोमेटिकली फिर ये भी इक्वल आ जाते हैं। जब तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं दो ट्रायंगल की तो उनके बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल आ जाते हैं। तो हम अगर ये दो एंगल एक ही लाइन पे दो एंगल बने हुए ये अगर आपस में इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 क्या है, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री है। और ये किसके अकॉर्डिंग है, सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट के। सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट के कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल जिसमें एंगल जो होता है 180 आ जाता है। दो एंगल की जब मेजरमेंट हमारे पास 180 आ जाती है तो अगर यहाँ पे देखें इसको हम हाफ़ कर देते हैं। किस तरह से, एक साइड को अगर शिफ्ट कर दूँ मैं दूसरी साइड पे, ठीक है, एंगल को अगर इधर शिफ्ट कर दूँ 180 में से इसको माइनस कर दूँ, यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर आ जाते हैं ना। जब इन दोनों का सम ले लेंगे तो वो 180, तो इसका मतलब ये है दोनों का सम 180, तो हम ये कह सकते हैं एक एंगल किसके बराबर है, वो 90 के बराबर हो जाएगा। ज़ाहिर है 90 प्लस 90 180 हुआ, तो इसका मतलब है और दोनों एंगल हमें पता था वो बराबर हैं, तो एंगल 1 भी 90 के इक्वल आ जाता है और एंगल 2 भी 90 के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव हो जाती है जब इनके एंगल आपस में 90 प्रूव हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है ON, ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ही है किस पे, AB पे। प्रूफ हो गया ON इस परपेंडिकुलर टू AB। ये आपका थ्योरम था 9.2, ठीक है क्लास। इसी तरह से आपने करना है नेक्स्ट थ्योरम। ये आपका होम टास्क आ जाता है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो जाती है तो आप क्लास के टाइम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये इसका ऑपोजिट है। उसमें क्या करना था, हमें परपेंडिकुलर गिवन था, परपेंडिकुलर प्रूफ करना था। सर्कल पे एक कॉर्ड गिवन है, उस पर हमने परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट भी आ जाता है। इसमें हमने परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टेड, यानी वही है सर्कल और कॉर्ड परपेंडिकुलर अब गिवन है। अब इन लाइन को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, AN और BN, जैसे कि यहाँ पे AN और BN, ठीक है। ये आपने देख लेना है, ये आपका होम टास्क है। को किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो क्लास टाइम में पूछ सकते हैं, मैं चीज़ रिपीट कर रही हूँ, ओके। थैंक यू।